आज हम लोग चंदीपुर आए हैं। कई हमारे साथ मौजूद अधिवष्ट पत्रकार बंधु साथी सम्मिलित हैं। महाराज जी से कुछ निजी प्रश्न था, उस प्रश्न को लेकर के चंदीपुर आए हुए हैं। आज हम लोगों का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराज जी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की कथा को किसने श्रवण कराया था और किसने श्रवण किया था। अब महाराज जी अपने मुखार बिंदु से बतावें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए, जो प्रश्न आपने किया बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न करना चाहिए। लोक हित के लिए जो प्रश्न किया जाता है उससे भगवान बहुत खुश होते हैं और लोक हित के लिए प्रश्न करना चाहिए। श्री सुखदेव महाराज से जो भी प्रश्न परीक्षित ने किया उस व्यक्तिगत अपने लिए नहीं किया, लोक हित के लिए किया। तो आपके प्रश्न में सुनिएगा ध्यान से, जी। आपके प्रश्न में लोक हित की बात हो, परहित हो। जहाँ परहित नहीं है वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ है और व्यक्तिगत जहाँ स्वार्थ है वहाँ उद्धार होने वाला नहीं है। तो परीक्षित ने जो भी प्रश्न किया वो लोकहित के लिए प्रश्न किया, परहित के लिए प्रश्न किया। और सबसे बड़ा धर्म क्या है, अब आपको थोड़ा सा व्याख्या करते जाएं। धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म किसको कहते हैं? तो ये चीज़ राम जी ने पूछा था गुरु वशिष्ठ से कि हे गुरुवर, धर्म किसको कहते हैं, धर्म क्या है? तो गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित करना। आज परहित की भावना समाप्त हो गई है। कौन सा धर्म आप करेंगे बताओ हमको? परहित की भावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो सबसे बड़ा धर्म है परहित करना। परहित जो है आप कीजिए तो समझ लीजिए आपने धर्म का कार्य कर दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि परहित का कार्य जो है, सुनिए इधर देखिए पंडित जी, तो धर्म का कार्य मतलब हम अनुष्ठान कर दें न, हम यज्ञ करवा दें, ये परहित नहीं। क्योंकि यज्ञ कराते समय, अनुष्ठान कराते समय आपका मन जो है, मन का कर्म कैसा है? यदि आपके मन का कर्म सार्वजनिक है, दयापूर्ण है, दया का भाव है, लोकहित की का भाव है अगर मन में, तब तो आपको फल मिलेगा। और लोकहित का अगर कोई प्रश्न आपके मन में नहीं है या मन की आपके मैल में, मन में अगर यदि भरा है कि लोकहित की बात न हो, व्यक्तिगत मेरे स्वार्थ की हो, तो धर्म आपने नहीं किया है। इसलिए धर्म जो होता है, धर्म जो है वो बहुत क्लिष्ट है समझना। धर्म का कार्य करना बहुत क्लिष्ट है। कर्म आप कैसे करते हैं अब इस पर डिपेंड होता है। जो आप कर्म करते हैं, कर्म की परिभाषा आपको बता दें, कर्म किसको कहते हैं, कर्म का फल कहाँ है? तो जो कर्म होता है वो कर्म का कोई फल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, यदि कोई कर्म करता है और फल की आशा करता है तो कर्म नहीं है। क्योंकि जो फल होता है उस फल का संबंध कर्म से नहीं होता। फल का संबंध जो है वो कार्य से होता है। समझ रहे नहीं आप? समझ रहे। समझ रहे ना? कर्म एक अलग चीज है और कार्य एक अलग चीज है। तो कार्य का संबंध फल से, कर्म से नहीं है। तो मन आपका कर्म कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है? मन आपका जो कर्म कर रहा है, कैसा कर्म कर रहा है? वो गंदा कर्म कर रहा है, उसमें वासना है। जैसे गोपियों ने जो कर्म किया वो वासना रहित किया, तो वासना रहित जो कर्म होता है उससे भगवान की प्राप्ति होती है। और जिस कर्म में वासना हो, फल की इच्छा हो, वो कर्म नहीं। और क्या पूछना चाहते हैं? जय श्री राधे, जय श्री राधे।